हेलो माय क्यूट लवलीज, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम लीनियर अलजेब्रा में हम लेक्चर 26 करने वाले हैं। सेम हमारा मैट्रिक्स का ही पार्ट चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो की थी तो उसमें बोला था कि मैं करूंगी। सो इट इज जीरो क्रैमर्स रूल। सो इसमें हम पहली डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि क्रैमर रूल्स है क्या। सो क्रैमर रूल्स है, इट इज अ मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मींस हम इसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, आपने नॉर्मली एक इक्वेशन सॉल्व की होती है लीनियर इक्वेशन की, या तो आपने ज्यादा की होती है, but इस केस में आप ज्यादा के साथ काम करते हो। ठीक है, इट वर्क्स ओनली इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मींस आपके पास जो मैट्रिक्स होगा या तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे 2 into 2 का हो या 3 into 3 का हो। साथ में डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बिकॉज द कंडीशन इज ऑलवेज देयर। डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो उस केस में तो चलेगा ही नहीं ना, वो आगे स्टेप ही नहीं ले पाएगा। अगर तुम उसको पहले ही वो कर दोगे कि मतलब उसके पास कुछ होगा ही नहीं कुछ करने के लिए, तो वो करेगा कैसे। सो मेन चीज है कि उसको सबसे पहले क्या करना है, उसके पास वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स कोई भी चलेगी, -1 -2 5 6 कुछ भी चलेगा, एंड साथ में उसको होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी आपको बता देते हैं इसमें क्या है। बी आपके जो होते हैं वो सारे आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, ए आपका कोई भी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है नॉर्मल मैट्रिक्स 2 into 2 का लिखा है, बिकॉज वही बोला। एंड एक्स और वाई आपके क्या होते हैं, आपकी वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला होता है क्रैमर रूल्स का, वो होता है एक्स आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ये जो डेल्टा है ना, ये डिटर्मिनेंट ही है। क्रैमर रूल में इसको डिटर्मिनेंट लिखते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज रिटन हियर एज डेल्टा. So here delta is equal to determinant of A. Delta is equal to determinant of matrix formed by replacing ith column of A with B. ये हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा। नाउ ये है आपकी लीनियर इक्वेशन, देख सकते हो 2x + 3y = 8। ये आपकी पहली इक्वेशन है, देख सकते हो लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास x + 4y = 7। ये आपकी सेकंड है, करेक्ट। अब इसमें हम a निकालेंगे, इसमें b निकालेंगे। सो a क्या होता है मुझे बताना, a क्या होता है, मैट्रिक्स। अब मैं बताती हूँ कैसे निकालना होता है मैट्रिक्स। ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इसके जो राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड 8 और 7 ये आपके बी है, कांस्टेंट। जो जो इस रेखा को पार कर गया, जो इक्वल टू को पार कर गया, वो क्या है 87, जिसके साथ कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं लगी है। मींस इसके साथ कोई भी x नहीं लगा है, कोई y नहीं लगा है, तो ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये राइट में हो गए। नाउ अब हमें a निकालना है। सो a देखो, जितने भी कोफिशिएंट्स लगे ना हमारे साथ, उनके जो वैल्यूज हैं वो हमारे क्या है, पॉइंट्स है। तो जैसे देख सकते हो x जो है उनके साथ क्या है 2। सो पहले वाले में है 2, ऐसे लिखेंगे। y है 3, नेक्स्ट है x के साथ 1 और दूसरे के साथ है 4। तो देख सकते हो मेरा सेम बना है, करेक्ट। नाउ ये करने के बाद हम सिंपली a का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। आपको पता है 4 2 8 -3 1 3 = 5, करेक्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो पहले मैं इस लाइन को चेंज कर दूंगी इसके साथ। हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स में बोला गया था जब आप किसी एक रो को किसी के कॉलम के साथ क्या कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो। तो इस केस में मैंने पहली वाले को 2 1 को चेंज कर दिया 8 7। सो देख सकते हो 8 7 3 4, ये मेरा एक्स के लिए निकाल रही हूँ। वाई के लिए भी मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया इससे, मतलब एक एक करके दोनों को चेंज करना है। तो ये बन गया 2 1 8 7। ठीक है, अब दोनों को डिटर्मिनेंट अलग अलग निकालो फिर से। तो इसका आ गया 11, इसका आ गया 6। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक्स आई इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। मीन्स डेल्टा आई मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और डेल्टा वाई के निकालो डेल्टा वाई इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा, करेक्ट। अब पहला एक्स के लिए निकाल रही हूँ। सो एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। सो डेल्टा एक्स कितना मेरा 11, ठीक है, अपॉन मेरा डेल्टा कितना आया था 5। सो 11 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.2। सेम हम वाई के लिए निकालेंगे, विच इज 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 अप्रोक्सीमेटली। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 2.2 एंड y इज इक्वल टू 1.2। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे जो मैंने आपको बताया फॉर क्रैमर्स रूल। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आई थिंक इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक श्योर करें कि कोई भी डाउट होता है पहले ही पूछ लिया करो, सो दैट कि वो अगली वीडियो तक पहुंचने तक ना वो बड़ा ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज अगर वो होगा बढ़ता जाएगा, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ आपके दिमाग में ना ऐसे ऐसे बना देगा। तो उसको बनने मत दो। ठीक है, अभी क्लियर होता है, उसके बाद के लिए आपके बहुत इजी हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन देखना कभी मत भूलना, बिकॉज उसमें बहुत सारी नोट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो बाय बाय एंड विद अ क्यूट स्माइल, बाय बाय।